अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को कोविड हो गया है, इस बात की जानकारी खुद राष्ट्रपति के एक्स हैंडल से दी गई है। पोर्टस के हैंडल से किए गए ट्वीट में कहा गया है कि मुझे कोविड हुआ है लेकिन मैं अच्छा महसूस कर रहा हूं। इसमें यह भी कहा गया है कि सेहतमंद होने तक मैं आइसोलेशन में रहूंगा लेकिन अमेरिकी लोगों के लिए काम करता रहूंगा। कोविड पॉजिटिव होने के बाद लास वेगस में होने वाले उनके इवेंट को कैंसिल कर दिया गया है और उनके कैंपेन पर इसका जो असर है वो पड़ने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि कम से कम एक हफ्ते वो आइसोलेशन में रहेंगे और डॉक्टर की सलाह पे ये लंबा भी हो सकता है। तो राष्ट्रपति बाइडेन को कोविड होने की जानकारी एक ऐसे समय में आई है जब उनके राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी पर तमाम सवाल उठ रहे हैं और पार्टी के बाहर तो जो उठ रहे हैं, पार्टी के भीतर भी उठ रहे हैं। ट्रंप के साथ पहले डिबेट में वे पिछड़े बताए गए। सर्वे में उनकी लोकप्रियता ट्रंप के मुकाबले गिरती बताई गई है। ट्रंप पर 13 जुलाई को जो हमला हुआ उसके बाद उनकी कामयाबी की संभावना जो है वो और अधिक बढ़ गई है। इस बात की रिपोर्ट की जा रही है, इस बात को कहा जा रहा है। और इन सब बातों के बीच अमेरिकी मीडिया के हवाले से ये भी जानकारी आ रही है कि डेमोक्रेट्स की जो बहुत सीनियर लीडर हैं और हाउस की स्पीकर रह चुकी हैं नैन्सी पेलोसी, उन्होंने एक व्यक्तिगत बातचीत में बाइडेन को उम्मीदवारी छोड़ देने की सलाह दी है। हालांकि ये भी जानकारी आई है सूत्रों के हवाले से कि बाइडेन ने इस सलाह को मानने से साफ इनकार कर दिया है। और सिर्फ नैन्सी पेलोसी ही नहीं, कई और बड़े जो डेमोक्रेट लीडर्स हैं उन्होंने भी बाइडेन को इसी तरह की सलाह दी है। इसमें जो हाउस के जो मेजॉरिटी लीडर हैं हकीम जेफरीज और जो सीनेट में मेजॉरिटी लीडर हैं चक शूमर, वो भी शामिल हैं। पिछले हफ्ते जब वे बाइडेन से मिले थे तो सूत्रों के मुताबिक उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया था उनसे कि डेमोक्रेटिक पार्टी की जो भलाई के लिए उनको 2024 के राष्ट्रपति रेस से हट जाना चाहिए। हालांकि अमेरिकी मीडिया में आई इस रिपोर्ट का जो चक शूमर हैं उनके प्रवक्ता ने इसका खंडन किया, लेकिन एक के बाद एक कई डेमोक्रेट लीडर की तरफ से बाइडेन को यही सलाह दी जा रही है और बाइडेन पे कोविड होने के बाद जो दबाव है और ज़्यादा बढ़ गया है। कुछ दिन पहले बाइडेन ने अपनी पार्टी के नेताओं को चिट्ठी लिखकर ये बताया था कि कैसे डाटा उनके पक्ष में है। उन्होंने कहा था कि डेमोक्रेटिक पार्टी की जो नामांकन प्रक्रिया है उनमें उनको 14 मिलियन जो वोट हैं वो मिले हैं, जो कि पूरे इस वोट का 87% होता है और उनके पास 3,900 डेलीगेट्स हैं। और इन तर्कों के आधार पर उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति पद के वही डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हैं। बाइडेन अभी भी मैदान छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक वे ऐसी राय देने वालों को गौर से सुन रहे हैं और उनसे कुछ सवाल भी पूछ रहे हैं, जैसे कि कमला हैरिस कैसे जीत सकती हैं, इसका डाटा वो मांग रहे हैं और एक रिसेप्टिव तरीके से जो बयान है, जो सलाह है, उसको सुन रहे हैं। गौरतलब है कि बाइडेन के मैदान में हटने पर कमला हैरिस जो है वो डेमोक्रेट्स की तरफ से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनाई जा सकती हैं। इस बात की बड़ी संभावना है। डेमोक्रेट्स का जो नेशनल कन्वेंशन है वो 19 से 22 अगस्त तक शिकागो में होना है, जहां पर अंतिम फैसला होगा। लेकिन बाइडेन को उनकी इच्छा के बगैर उनकी उम्मीदवारी से नहीं हटाया जा सकता, ये भी तय है।